आज हम इतने ज्यादा तार्किक हो चुके हैं थैंक्स टू मॉडर्न साइंस कि हम ब्रह्मांड की हर चीज को अपने लॉजिकल माइंड से समझना चाहते हैं, यहां तक कि भगवान को भी। आज से कुछ समय पहले मेरे साइंस के सर क्लास में वेदों की बहुत तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि साइंस ने आज तक जितनी भी डिस्कवरीज की हैं, वो सभी डिस्कवरीज वेदों में बहुत समय पहले से वर्णित है। जैसे एटम की डिस्कवरी, सर्जरी की डिस्कवरी, अर्थ गोल है फ्लैट नहीं इसकी डिस्कवरी, और भी ऐसी कई बातें वेदों में वर्णित है जो साइंस आज तक डिस्कवर नहीं कर पाई। पर इसके आगे जो मेरे साइंस के सर ने कहा, उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, तुम सभी वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ सकते हो भगवान को साइड रख के, क्योंकि वेदों की हर बात साइंटिफिक है सिवाय भगवान के। ये प्रॉब्लम आज 90% पीपल्स के साथ है। वो वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं या तो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, या अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए, या किसी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पर जो वेदों का सार है, जिन्हें वेद बार बार पॉइंट आउट करते हैं, उन भगवान को समझने के लिए, उन भगवान को जानने के लिए, उन भगवान का अनुभव करने के लिए बहुत ही कम मनुष्य इन ग्रंथों को पढ़ते हैं। अगर हम आज से कुछ वर्ष पहले की बात करें तो उस समय के भारतीय ऐसे बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ भगवान का नाम मात्र सुनने से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो ऐसे किसी इवेंट में नहीं जाते थे, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ते थे, ऐसी कोई बात नहीं करते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया था। वो जनरेशन भगवान के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। ये एकमात्र ऐसी जनरेशन है जो भगवान के प्रति इतनी अनकॉन्शियस है। पर हम भगवान के प्रति इतने अनकॉन्शियस क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की इंपॉर्टेंस को, भगवान की महत्वता को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमें हमारे जीवन को भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हम भगवान की इंपॉर्टेंस को कैसे समझ सकते हैं। भगवान की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें भगवान को समझना होगा। अगर हम ये समझ जाएं कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं, तो हम भगवान की इंपॉर्टेंस को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब भगवान को कैसे समझा जाए? कई मनुष्य भगवान को समझने के लिए वेद शास्त्र और पुराणों का उपयोग करते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम मनुष्य भगवान को पूरी तरह से समझ पाते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? भगवान को समझने के लिए इन ग्रंथों को पढ़ने वाले ज्यादातर मनुष्य भगवान को पूरी तरह से क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो मनुष्य इन ग्रंथों के ज्ञान को अपनी बुद्धि तक ही सीमित रखते हैं। वो अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, इन ग्रंथों पर डिबेट्स करते हैं, इन ग्रंथों को याद करते हैं, पर इन ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते। ये वेद शास्त्र पुराण एक रेसिपी की तरह है। जिस प्रकार रेसिपी को पढ़ने या याद करने मात्र से हम उस रेसिपी की डिश का स्वाद नहीं चख सकते, डिश का स्वाद चखने के लिए हमें रेसिपी की मदद से उस डिश को स्वयं बनाना होगा। उसी प्रकार वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ने या याद करने मात्र से हम भगवान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हमें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो बातें कही गई हैं, उनका अपने जीवन में पालन करना होगा। तब हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे, भगवान को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और उस अनुभव से हम भगवान को समझ सकते हैं। आज हम इतने ज्यादा तार्किक हो चुके हैं थैंक्स टू मॉडर्न साइंस कि हम ब्रह्मांड की हर चीज को अपने लॉजिकल माइंड से समझना चाहते हैं, यहां तक कि भगवान को भी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान अतर्क है। दैट मीन्स भगवान को पूरी तरह से सिर्फ अपने तर्कों से समझना असंभव है। जब तक हमें भगवान का अनुभव नहीं होगा, भगवान का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक हम भगवान को यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते। और भगवान को समझे बिना हम भगवान की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते। पर हमें भगवान का अनुभव किस प्रकार होगा? भगवान का अनुभव करने के लिए इन्हीं ग्रंथों में जो सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट वे वर्णित है, वो है डिवोशन, भक्ति। रामकृष्ण परमहंसी ने एक बार कहा था कि भगवान मनुष्य को अपना अनुभव करवाने के लिए, भगवान मनुष्य को अपना दर्शन देने के लिए आतुर रहते हैं, पर वो हमें अपना अनुभव नहीं करवा पाते, हमें अपना दर्शन नहीं दे पाते, हमारे मन की इम्प्योरिटीज के कारण। जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारे मन की ये सारी इम्प्योरिटीज स्वतः ही नष्ट होने लगती। और जब हमारे मन की सारी इम्प्योरिटीज नष्ट हो जाती, तब हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अपने मन की इम्प्योरिटीज को हटाए बिना सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड से हम भगवान को यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, जब हम भगवान का अनुभव करेंगे, तभी हम भगवान को यथार्थ रूप से समझ सकते हैं, तभी हम भगवान की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। आज हमारे मन में कई तरह की इच्छाएं हैं। हमें किसी एक्स जगह पर घूमने जाना है, किसी वाई जगह का खाना खाना है, किसी जेड कंपनी की कार खरीदनी है। पर हमारे मन में कभी ये इच्छा क्यों नहीं जागृत होती कि कितने ही मनुष्यों ने भगवान का अनुभव किया है, क्या मैं भगवान का अनुभव नहीं कर सकता? हमें अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को भगवान के अनुभव तक पहुंचाना चाहिए, भगवान के दर्शन तक पहुंचाना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया, अगर आपको लगता है मोटिव औरों तक भी पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।